यहाँ से मान लीजिए कोई मध्य बिंदु है। हमने बायोसवर्त के नियम को पढ़ा है। बायोसवर्त के नियम का अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हम बताने जा रहे हैं। बायोसवर्त के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हम पढ़ाने जा रहे हैं। सरल रेखा में जो है, अगर कोई धारावाहिक चालक अगर सरल रेखा में होगा तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाएगा, इसको जरा ध्यान समझिएगा। मान लो ये लंबाई बहुत अनंत लंबाई का है, लेकिन हम पहले छोटे से भाग को मानते हैं कि यह डेल्टा एल जो है लंबाई का कोई यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने, ठीक है। और ये जो बाहर वाला कोण है, ये बाहर वाला जो कोण है ये थीटा मान लेते हैं। अगर बाहर वाला कोण अगर थीटा मान ले रहा है और यहाँ पर अगर मान लीजिए टोटल लंबाई यहाँ पर डेल्टा एल है, डेल्टा एल यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, चलो इसको पॉइंट ए मान ले रहा है, इसको पॉइंट बी मान ले रहा है। ए और बी के बीच की जो लंबाई है डेल्टा एल है, तो कोण भी मान लो डेल्टा अल्फा हो रहा है। कोण भी क्या होगा, डेल्टा अल्फा होगा। अब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा। ध्यान से देखेंगे आप, अगर मान लीजिए इससे हम इस पर लंब खींच दें तो AC हो जाएगा लंब। 5 बात आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस बात को आप जान लीजिएगा, पहले त्रिभुज ABC में हमने निकालेंगे, त्रिभुज ABC में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। दूसरा क्या करेंगे, बगल वाला त्रिभुज में ACP में साइन हम क्या करेंगे, यहाँ भी AC का वैल्यू निकालेंगे। तीसरा पॉइंट, ये सब देखिए परीक्षा में नहीं आपको नोट करना है, ये केवल मात्र आपको जानने के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ। फिर आप क्या करिएगा, AC को बराबर करिएगा तो DL साइन अल्फा के बारे में बात करेंगे आप, या DL साइन कुछ निकलेगा AC और AC को जब बराबर करेंगे तो। चौथा पॉइंट, आपको 1/r निकालना है। पांचवा पॉइंट, आपको बायोसेवर्ट का नियम लगाना है। B से बायो, S से सेवर्ट, बायोसेवर्ट का नियम लिख ही दे रहा है तो भूल जाओगे। बायोसेवर्ट का नियम देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले सीधा सीधा बताइए। अगर कोई एक ऐसे, अगर मान लीजिए कोई रेखा होता है तो उस पर 180 डिग्री कोण बनता है। इस 180 डिग्री को ही हम पाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दिया मान लीजिए 180 डिग्री में अगर ये 30 डिग्री है, तो बाकी 1 डिग्री पता करने के लिए आपको हमेशा 180 में से 30 घटाना पड़ता था। तो आप 8 में 3 5 तो 150 आप इसको बता देते। लेकिन अब यहाँ सवाल कुछ और है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, टोटल यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा टोटल कोण पाई होता है। और यहाँ अगर मान लीजिए हम R है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो अगर ये कोई पूछ दे तो कह देना सर पाई में से R घटा दीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई P है, तो अगर यहाँ P है और यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई है, तो ये अगर कोई कोण पूछेगा तो कुछ मत करना सर पाई में से P घटा देंगे। अर्थात आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ से यहाँ तक पूरा माथे तक ले, यहाँ से यहाँ तक माथे तक ले पाई है, तो अब ए वाला कोण आपको जरा ध्यान दीजिएगा, अंतर मन के आंख में दिखेगा। ये वाला जो कोण है वो आप कहेंगे सर पाई माइनस थीटा होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर थीटा है तो थीटा के सामने होता है लंब, थीटा के सामने होता है लंब। अब जरा देखिए, जब थीटा के सामने लंब होता है तो एक हो जाएगा इसमें से कर्ण और एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार। तो अब देखिए लंब हो गया तो आधार कन्फर्म हो जाएगा, कर्ण क्लियर हो जाएगा। एक बार त्रिभुज मैं इसमें लूंगा ABC में, फिर त्रिभुज ACP में, मैं 2 त्रिभुज में लेके चलूंगा। फिर आगे एक एक स्टेप को हम आपको बताते चलेंगे। इसको हम कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC की बात मैं करूंगा तो आप सबको पता है साइन थीटा,
और साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब यही है, और थीटा का मतलब पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पाई माइनस थीटा लिख देना। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, सबको पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। अच्छा लंब क्या है यहाँ पे, जो थीटा के सामने होता है लंब होता है, तो लंब हो जाएगा, लंब बेसी हो जाएगा। अच्छा कोण हम इसको मान ले रहे हैं, कोण ए बी को मान ले रहे हैं, तो कोण ए बी हो जाएगा। यानी फाइनली क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो लंब आपका हो जाएगा ए सी, कोण आपका हो जाएगा ए बी। तो आप यहाँ से लिख दिए लंब बटे कोण। जो जरूरत रहेगा आप उसको छोड़ते रहेंगे, बाकी चीज को मिटाते रहेंगे, आप ध्यान समझिएगा। उसके बाद आप तिर्यक गुणा कराएंगे, फिर जाइए साइन 180 माइनस थीटा। कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले में सब प्लस प्लस होता है, आल पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है आपका साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और काट, और चौथे में कास और सेक। ये सब पॉजिटिव वाले साइन है, पॉजिटिव इसमें होते हैं। लेकिन तो साइन इसमें पॉजिटिव होगा, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 वाले लाइन पर चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन का साइन ही रह जाएगा और थीटा का थीटा हो जाएगा, कोई चीज नहीं बदलेगा। यहाँ ए सी का मान अगर आपसे कोई पूछा है तो ए सी का मान कुछ नहीं पता सर, ए सी का मान नोट कर देंगे। अच्छा ए बी का मान कितना है, ए बी मान डीएल है, यहाँ डीएल लिख देंगे। थोड़ा तिर्यक गुणा करा लीजिए आप, ए सी बराबर डीएल साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 हमने आपको बना दिया। अभी इसी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। हमने आपको बताया था त्रिभुज ए सी पी में, तो त्रिभुज ए सी पी में क्या करेंगे आप, फिर वही कंडीशन, अगर यहाँ डी अल्फा है ना, डी अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा साइन डी अल्फा बराबर, तो फिर यहाँ लंब बटे यहाँ भी लंब बटे। अच्छा चलो मान लो इस ए पी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं। अच्छा इस दूरी को हम चलो डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। ए पी के बीच की दूरी स्मॉल आर मान लीजिए। अगर ए स्मॉल आर है तो ए भी स्मॉल आर होगा, क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला है। लंब डालने का मतलब अगर इस भुजा पर, इस बीपी पर ए सी लंब डाला गया, तो जितना बड़ा भुजा ए होगा उतना बड़ा भुजा ए हो गया, इसलिए आर ए बी है और आर ए बी है। जरूरत पड़ने पर आपको जो लिखना होगा आप लिख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम इसमें ले रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कोण। ये 90 डिग्री के सामने का क्या हो जाएगा, एक कोण। तो कोण इसको मानिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कोण। तो लंब मैंने लिख दिया ए सी, अब कोण लिख दिया मैंने ए पी मैंने कोण लिख दिया। बड़े आसानी से आप इस ए सी का मान लिखेंगे। ए सी का मान आपका, ए सी का मान तो कुछ नहीं है मेरे भाई, अच्छा रहने दो ए सी का मान। अच्छा ए पी का मान, ए पी का मान आप ए पी का मान आर लिखिए। ए पी की जगह आप ए पी सी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये जो भुजा ए सी है, ये जो भुजा ए पी है, ओ पी सी का क्या होगा, बराबर होगा। आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ ए पी की जगह पर हम आर लिख दिए। फाइनली फर्स्ट और लास्ट को लेकर कर रहे हैं। यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन डी अल्फा। आप सबको पता है अगर यदि साइन थीटा का मान, अगर साइन थीटा का मान अत्यंत छोटा होगा तो साइन डी अल्फा बराबर डी अल्फा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर थीटा होता है, उसी प्रकार क्यों, अगर साइन थीटा का वैल्यू अत्यंत छोटा हो ना, तो साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार साइन डी अल्फा बराबर डी अल्फा लिख सकते हैं, साइन डी अल्फा बराबर डी अल्फा। अर्थात यहाँ साइन, पूरे साइन डी अल्फा की जगह पर हम केवल डी अल्फा लिख दे रहे हैं। यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा आर डी अल्फा। इसको हम समीकरण नंबर 2 कर दिए, इसको समीकरण हमने 2 बना दिया। फाइनली अगले स्टेप में हमने कहा था ए सी और ए सी को बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम ए सी बराबर करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा डीएल साइन थीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ए सी बराबर ए सी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा डी एल साइन थीटा बराबर ए सी का मान आपका हो जाएगा आर डी अल्फा। अब देखिए आर डी अल्फा हो गया। यहाँ पर अब रहने दीजिए, समीकरण हम 3 कर दे रहे हैं। पीछे दिख नहीं रहा होगा कुछ लोगों को, ऊपर लिख रहा है। चलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, समझदार है आप लोग, समझते रहिएगा। थोड़ा हम इधर हटा करके चले यही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यही बगल में साइड में ऊपर से हम काम कर लेंगे। थोड़ा सा देखते रहिए आप।
अब एक काम और करना है, आपका लक्ष्य यहाँ तक तो डी, यहाँ तक AC के बराबर आ गया। हमने कहा DL sin थीटा या DL sin अल्फा, DL sin थीटा या DL sin अल्फा का वैल्यू हमने कहा था निकाल लीजिएगा, आपने वहां तक पहुंच गया। अब आपको A/R की वैल्यू निकालनी है और आप इसके सारे निकालेंगे। थोड़ा A/R को हम त्रिभुज यहाँ लिख देते AOP में, तो आप समझ लीजिए त्रिभुज AOP से आप A/R निकालेंगे। तो त्रिभुज AOP में, चलिए क्या एक टिकोटिक माना समझदार हो आप समझ जाओगे। त्रिभुज AOP में साइन अल्फा साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा AO, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, देखिए साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण, लेकिन हमको अब चूंकि इसको और इसको लेकर यूज करना है, इसे साइन थीटा को यूज न करके cos थीटा को यूज करें। तो cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात D/R। अब इसको आपका लक्ष्य क्या था, चूंकि आपका लक्ष्य ही पहले से था A/R निकालना, तो D को हमने नीचे भेज दिया, तो आपका समीकरण नंबर 4 बन के तैयार हो गया। पांचवा कंडीशन था बाय-सेवर्ट का नियम, और हमने क्या किया, बाय-सेवर्ट का नियम को हम आपको पढ़ाए थे। तो बाय-सेवर्ट का नियम में डेल्टा बी यहाँ लिख देंगे। बाय-सेवर्ट के नियम से, बाय-सेवर्ट के नियम से, अच्छा बाय-सेवर्ट के नियम से आपको डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई, थोड़ा सा बड़ा वाला आई लिख देता, आई DL साइन थीटा बटे R²। अभी नीचे दिख रहा होगा, जिसको दिख नहीं रहा होगा कमेंट जरूर करना है आप लोग, अगले बार से सही वीडियो बनाएंगे। μ0/4 पाई आई रहने दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा DL साइन थीटा का जरा देखिए, तो DL साइन थीटा को हम R/D लिख रहा हूँ, R/D अब बटे R²। देखिए भाई, एक R से एक R कट जाएगा, केवल अभी एक R बचा हुआ है। थोड़ा हम ऊपर आते हैं। डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई इंटू R से R कट गया तो D हो जाएगा, अब बट्टे केवल नीचे होगा R। लेकिन अभी थोड़ा सा मॉडल में निकालने जा रहा हूँ, जरा देखना। μ0/4 पाई यहाँ पर आई तो साइड में इंटू D ही रहने दो, इंटू A/R साइड में, क्योंकि A/R का वैल्यू आपको सबको पता है, इधर कहीं निकाला गया था। A/R का वैल्यू होता है cos अल्फा बटे D। तो इतने की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ, आप गोला भी मत पार दीजिएगा, मैं समझाने के लिए गोला पड़ा था। डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई इंटू D। अब 1/R का वैल्यू जरा देखिए, cos अल्फा बटे D। थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई बाई D और थोड़ा cos अल्फा बाई D। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अचर राशि हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी तो देखिए, ये भी तो सूत्र है, ये सूत्र आ गया है, कोई गड़बड़ी सूत्र नहीं है, लेकिन वो तब का सूत्र है अगर सूक्ष्म लंबाई का होगा। तो इस बिंदु P पर जो है आपका कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र ही तो है, तो कितना उत्पन्न होगा इतने की वजह से ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी लंबाई को थोड़ा सा हम यहाँ बना दें, और यहाँ पर अगर x और y यहाँ से मतलब दूरी बढ़ा दें, थोड़े से लंबाई के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इतना आया, तो थोड़ा और लंबा होगा। पूरे लंबाई के लिए कितना होगा, तो पूरे लंबाई के लिए मान लीजिए ये बिंदु पूरा लंबाई x है और y है, तो पूरे लंबाई के लिए तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डाट मैं दिखा रहा हूँ। और ये चूंकि नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कोण को, चलो यही कोण को हम यहाँ α1 माइनस में मानेंगे और ऊपर क्या मानेंगे, α2। अब सोचिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ से माथे तक निकालेंगे तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा करते करते पूरा आ जाएगा। यहाँ डेल्टा बी हट करके पूरा बी आ गया, और एक समाकलन माइनस α1 से α2 μ0/4 पाई आई बाई D cos अल्फा D। नीचे दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ जरा देखेंगे ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीजें चूंकि अचर राशि में बाहर ले रहा हूँ, तो B बराबर क्या हो जाएगा, μ0
अपान 4 पाई आई बाई डी माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 कास अल्फा डी अल्फा। इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है कि मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई डी माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 कास अल्फा डी अल्फा। कास अल्फा डी अल्फा, देखो भाई सबको पता है कि कास अल्फा का समाकलन होता ही है बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई डी। आई अच्छे से बना लीजिएगा। तो कास अल्फा को होता है साइन अल्फा, लोअर लिमिट माइनस अल्फा 1 और यहाँ अपर लिमिट अल्फा 2। एक बार लोअर लिमिट को हम इसमें रखेंगे, फिर अपर लिमिट को रखेंगे, तो म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई डी। अपर लिमिट रखेंगे तो साइन अल्फा 2, अब माइनस लगा करके साइन माइनस अल्फा 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा 2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा साइन अल्फा 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर, कुछ लोग को तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, नोट कर लीजिए, उसके बाद से फिर मैं आगे बता रहा हूँ।